तो आज फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए एपिसोड में। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूं, जो हर साल एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर आते हैं। इसलिए इस टॉपिक को पूरा तैयार कर लीजिए, पूरा वीडियो देखिए, जिससे आपको बेहतर से बेहतर समझ में आए। तो वो टॉपिक है पोषण, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। पोषण कम परिभाषा क्या है? आप कह सकते हैं पोषण भोजन अंतर ग्रहण करना, मतलब एक या सिंपल में कह सकते हैं भोजन को ग्रहण करना। तो इसकी फुल परिभाषा क्या है? देखिए, किसी सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना, किसी सजीवों द्वारा भोजन को ग्रहण करना व भोजन का अवशोषण करना, या भोजन को अवशोषण करे या ग्रहण करे, एक ही बात हुई। तथा शरीर के अंगों का मरम्मत या अनुरक्षण का कार्य करना ही पोषण कहलाता है। हमारे शरीर में अनेक प्रकार के अंगों का मरम्मत करना या उनकी रक्षा करना ही पोषण कहलाती है। इसके बाद देखो, पोषण के प्रकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो देखिए। और वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक पहुँचे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस बार बोर्ड एग्जाम में बहुत ही। चलिए वीडियो आगे देखते हैं। तो पोषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के मतलब टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के प्रकार। जीवों में पोषण मुख्यतः दो प्रकार के करते हैं। जो जीव होते हैं वो पोषण मुख्यतः दो प्रकार के करते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसे हिंदी में कहते हैं स्वपोषण, और दूसरा होता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसे हम विषमपोषी या परपोषी कहते हैं। तो हम सबसे पहले ऑटोट्रॉपिक पोषण क्या है उसे हम देख लेते हैं। ऑटोट्रॉपिक पोषण क्या होता है? वे जीव जो सरल अकार्बनिक पदार्थों तथा बाहर की ऊर्जा स्रोत के द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। जैसे बाहर की ऊर्जा, मान लो कि सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। और ऐसे जीवों को क्या कहते हैं? स्वपोषी जीव कहते हैं। तथा इस प्रक्रिया करने की ये प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्वपोषण कहलाते हैं। इस विधि को क्या कहते हैं? स्वपोषण कहलाते हैं। ऑटोट्रॉपिक का एक एकदम सिंपल सा ग्रीक वर्ड में इसका डिफिनीशन बनाया जा सकता है। जैसे देखो, ऑटो का मतलब क्या होता है? ऑटो का मतलब सेल्फ है। सेल्फ मतलब स्वयं। सेल्फ का क्या मतलब होता है? स्वयं। और ट्रॉपिक का मतलब है न्यूट्रिशमेंट। न्यूट्रिशमेंट का मतलब होता है पोषण। स्वयं का पोषण करने वाला स्वपोषी कहलाता है। एकदम सिंपल सी परिभाषा, आप समझ सकते हैं। तो आगे हम बात करते हैं इसके अगले टॉपिक। अब हम इसके अगले प्रकार को देखते हैं। अगला प्रकार क्या है? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसे हम विषमपोषी या परपोषी पोषण कर सकते हैं। वे सभी जीव जो अपने भोजन को ग्रहण नहीं कर पाते, ऐसे जीव जो अपने भोजन को ग्रहण नहीं कर पाते, बल्कि वे दूसरों पर निर्भर रहते हैं, वो बना बनाया भोजन को ग्रहण करते हैं, क्योंकि वे संश्लेषण से अपने भोजन को बनाने में सक्षम नहीं होते हैं, वे बना नहीं पाते, वे असमर्थ होते हैं। इसलिए ऐसे सजीव विषमपोषी सजीव कहते हैं। अर्थात इस प्रक्रिया को हम कह सकते हैं क्या? विषमपोषी या परपोषी पोषण कहते हैं। ऐसी प्रक्रिया को या ऐसी विधि को। इसमें जैसे आते हैं सभी जंतु इसमें आते हैं। जैसे फंजाई आता है, प्रोटिस्ट तथा अनेक प्रकार के जीवाणु आते हैं इसके अंतर्गत। तो पोषण के कुछ महत्वपूर्ण कार्य है, जो हमें पहले बात करना था, लेकिन कोई बात नहीं, आप देख लेंगे अगर वीडियो तो पूरा समझ में आ जाएगा। तो इसलिए पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है, बहुत कारगर साबित होने वाला है। इसलिए पूरे वीडियो को देखें। तो पोषण के कार्य क्या है? पहला कार्य क्या है? भोजन ऊर्जा का स्रोत है। भोजन जो होता है ऊर्जा का स्रोत होता है। हम जब भोजन लेते हैं, भोजन से ही हमारे शरीर में पोषण मिलती है। भोजन से ही हमारे शरीर में क्या मिलती है? पोषण मिलती है। तो भोजन ऊर्जा का स्रोत है, जो हमारे जीवन के प्रत्येक गतिविधियों में सहायक होती है। भोजन जो होती है हमारी ऊर्जा का स्रोत होती है। जैसे हम कोई भी गतिविधि करते हैं, या साइकिल चलाते हैं, पढ़ाई करते हैं, ऐसे अनेक प्रकार के कार्य हैं, जो हमारे अनेक प्रकार की गतिविधि है, उनमें बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होती है, उसमें बहुत ही सहायता करती है। तो दूसरा क्या है? पोषण
से हमारे शरीर में सभी अंगों की वृद्धि होती है। हमारे शरीर में जितने भी अंग होते हैं, पोषण की सहायता से उनकी वृद्धि होती है। और तीसरा है कि पोषण हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। जो पोषण होता है हमारे शरीर में, जो रोग उत्पन्न होने वाले होते हैं, उनसे लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। और एक है जो हमारे शरीर में के अंगों का मरम्मत करता है, हमारे शरीर के अंगों का मरम्मत करता है। तो आप एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं एक्स्ट्रा में। तो और चौथा पॉइंट है, भोजन के अयोग से हमारे शरीर में हार्मोन्स, एंजाइम जैसे पदार्थों को उत्पन्न करता है। तो मैं एक छोटा सा फिगर लिया हूँ जिससे आपको थोड़ा सहायता मिल सके इसको समझाने में। तो मैं यहाँ पे एक पौधा बनाया हूँ, एक नॉर्मल पौधा बनाया हूँ और यहाँ पर सूर्य बना दिया हूँ। तो जब सूर्य की प्रकाश यहाँ पर पत्तियों पर पड़ती है, सूर्य का प्रकाश, तो यहाँ पर जो क्लोरोफिल द्वारा ना प्रकाश को अवशोषण किया जाता है। प्रकाश का अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है? क्लोरोफिल के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर जो CO2 रंध्र होते हैं वो विस्तृत होते हैं और यहाँ पर जो नीचे मृदा जल होती है वो यहाँ से जाके यहाँ पहुँच जाती है, जिससे वे भोजन का निर्माण करते हैं। भोजन का निर्माण करके वो अपने सभी अंगों तक पहुँचाते हैं भोजन। तो ज़रूर ही आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड तक बहुत ज़्यादा शेयर करें, जिससे इसके बाद मैं एक नया वीडियो लेके आऊँ। और अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लिए रहेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर पहुँचेगा। तो मिलते हैं किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।